इसके लिए क्या बताते हैं कि कांग्रेस को हिंदुस्तान में शरीयत का कायदा लाना है। अब आप में से शरीयत किसने लोगों को समझता है, जरा हाथ ऊपर करो, गिन लो। या 1000 आदमी में एक महिला ने हाथ उठाई, तो वो दाढ़ी वाला इसके लिए उसको मालूम है, 2 आदमी को, मतलब 100 में से 98 आदमी को, हिंदू समाज को मुस्लिम शरीयत का कायदा क्या है ये मालूम नहीं। मगर बीजेपी ने इतना शरीयत का बवाल किया तो हिंदू समाज को यह लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को अलग से कायदा अवेलेबल है, अलग से कायदा अवेलेबल है। अरे कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदू संस्कृति को, हिंदू धर्म को अपनी तरकीब से, आपको पूजा कैसे करना है, आराधना कैसे करनी है, आपकी शादी की विधि क्या है, आपकी मृत्यु की विधि क्या है, आपके घर के अंदर प्रवेश करने की विधि क्या है, यह अधिकार हिंदुओं को मिला। क्रिश्चियनों को मास करने का, अपना प्रेयर करने का अधिकार मिला। उसी तरह से शरीयत बोलो तो क्या है, हमारी नमाज कैसे होगी यह हम फैसला करेंगे, हमारी शादी कैसे होगी यह हम फैसला करेंगे, हमारा डिवोर्स कैसा होगा यह हमारा तौर तरीका होगा, यही है शरीयत। मगर बीजेपी ने इसका प्रचार प्रसार ऐसा किया है कि हिंदू भाइयों को लगता है कि मुसलमानों के लिए बहुत अलग से कायदा है। अरे मुसलमान के टंटे होते हैं तो पुलिस केस होता है, मुसलमान के टंटे होते हैं तो कोर्ट में जाता है, मुसलमान आपके साथ में दंगे फसाद होते हैं तो पुलिस केस करती है। तो कोर्ट के अंदर का जो कायदा कानून है वो इस देश का कायदा कानून है। तो जो देश का कायदा कानून लागू होता है हिंदुओं को होता है, वही मुसलमान को होता है। मगर बीजेपी ने उस शरीयत के अल्फाज को हिंदू भाइयों को ऐसा बता दिया है जैसा मुसलमानों को कोई बहुत सोना चांदी की खदान दे दिया है। हमारे गुजराती भाई, उत्तर भाई लोग कई बोलते, साहब काश कि आप मुसलमान नहीं होते तो यहां के एमएलए होते। मुझे शर्म आती है उनके स्टेटमेंट पे। उनको बोलना चाहिए, साहब आप एक हिंदुस्तानी हो, सच्चे हिंदुस्तानी हो, हमको फक्र है आपके ऊपर। बस जातिवाद कितना दिमाग में घुसा हो देखो आप। इंदर की भी कई लोग मुझे बोलते हैं कि साहब आप बीजेपी में, आरएसएस में होना चाहिए था, खाली मुसलमान है इसके लिए पीछे रह गए। मुझे शर्म आती है। इस देश की घटना ने, बाबा साहब अंबेडकर ने, सरदार पटेल ने, महात्मा गांधी ने, मौलाना आजाद ने इस देश के लिए प्राण की आहुति और स्वतंत्र इसके लिए लेके दिया। क्या आप और हम पढ़ लिख करके भी अंगूठा छापे जाहिल है? तो मनमोहन सिंह साहब ने श्री कृष्ण बनाई और उसमें वो असेसमेंट आया। श्री कृष्ण कौन थे मालूम है आपको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उनका भाई यहां जहांगीर कॉम्प्लेक्स पर रहता है, आपकी मालूमात के लिए बताता हूं। उस कमीशन की रिपोर्ट में यह आया कि अगर ये घर परिवार हिंदुस्तान, जो डॉक्टर एपीजे कलाम ने भी अपनी किताब में लिखा, इंडिया 2020, उन्होंने लिखा, इफ दिस नेशन हैज टू प्रोग्रेस वी हैव टू फोकस ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन एंड ऑन द कम्युनिटी विच इज बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। ये डॉक्टर एपीजे कलाम ने लिखा। ये वही मुसलमान है जिसने इस मुल्क को रॉकेट बनाया, न्यूक्लियर रॉकेट बनाया। कोई आरएसएस वाले ने नहीं बनाया, कोई बीजेपी वाले ने नहीं बनाया। मैं मेरे उत्तर भारतीय, गुजराती, मारवाड़ी, जैन भाइयों को कहना चाहता हूं, कभी एपीजे कलाम को भी बोलना चाहिए था, अरे साहब आप इतने अच्छे थे लेकिन खाली मुसलमान होने से गड़बड़ हो गई। शर्म आनी चाहिए आपको, हमको। जब इनको चौथे चरण के बाद आज प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, क्योंकि इनको तो पेटी के अंदर क्या पहले ही पता लगता है, मशीन के अंदर क्या, वो तो अंतर्यामी है भाई, इनको पहले ही पता लग जाता है। हमको तो पब्लिक से मिलने के ऊपर पता लगता है कि एससी क्या बोल रहा है, एसटी क्या बोल रहा है, दलित क्या बोल रहा है, मराठी क्या बोल रहा है, गुजराती क्या बोल रहा है, उत्तर भारतीय क्या बोल रहा है, मारवाड़ी क्या बोल रहा है। हम तो पब्लिक से बात करते तब पता लगता है। मगर मोदी जी ये तो अंतर्यामी है। क्या है? क्या है? सारे ब्राह्मणों को, सभी मठाधीश को बाजू में रखा और मंदिर का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ। बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान का हर आदमी इस बात के लिए खुश है। मगर सारे ब्राह्मणों को बाहर रखा और अकेले जाकर के पूरा इवेंट किया। बोलते कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया। कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध नहीं किया, कांग्रेस ने मोदी स्पॉन्सर्ड इवेंट का विरोध किया
हिंदू औरतों का मंगलसूत्र छीनेंगे और वो मुसलमान को देंगे। मोदी साहब को मालूम ही नहीं, खाली भाषण करते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे हमारी कौम जो है ना मुसलमान, वो दान देने वाली कौम है, दान लेने वाली कौम नहीं है। और इस देश के स्वतंत्र के लिए है ना, जिसको आज तुम मुल्ला बोलते हो, टोपी वाले बोलते हो, दाढ़ी वाले बोलते हो, मौलाना, 38,000 मौलाना लोगों ने स्वतंत्र की चलवल में अपनी जान दी है। ये इतिहास है, मेरे शब्दों पे विश्वास मत करना, गूगल करके विकिपीडिया में ढूंढिए। मैं कभी इस तरह की बात नहीं करता हूं, मगर आज दिल जलता है हमारा कि स्वतंत्र भारत के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बनाई हुई घटना से इस देश को जो एक मुट्ठी में बांधा है, इस मुट्ठी को तोड़ करके टुकड़े टुकड़े करने का काम ये सरकार करने जाती है। क्योंकि लोगों की नजरों के सामने धर्म का पर्दा डाल दिया है, मजहब का पर्दा डाल दिया है। और ये भागवत में भी लिखा है, वेदास में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है, बाइबल में भी लिखा है, जब जब दुनिया में लोगों के नजरों के सामने धर्म का पर्दा आएगा, लोग अंधे हो जाएंगे, लोग गलतियां करेंगे, लोग इंसान इंसान का दुश्मन बन जाएगा, भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा और अपने आप को निस्त नाबूद कर देगा। यह आपको हम बताने के लिए चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस देश के मुस्तकबिल का चुनाव है। यह राजन विचारे का चुनाव नहीं है, यह मोदी का चुनाव नहीं है, यह राहुल गांधी का चुनाव नहीं है, यह उद्धव ठाकरे का चुनाव नहीं है, यह इस भारतवर्ष को भारतवर्ष रखने का चुनाव है। यह आपको निर्णय करना है कि आपको हिंदुओं का भारत बनाना है, कि मुसलमानों का भारत बनाना है, कि दलितों का भारत बनाना है, कि ओबीसी का भारत बनाना है, कि ईसाइयों का भारत बनाना है, कि सिखों का भारत बनाना है, कि बंगालियों का बनाना है, कि मलयालियों का बनाना है, कि कन्नड़ा का बनाना है, कि गुजरात का बनाना है, कि राजस्थान का बनाना है, कि आपको खाली हिंदुस्तान बनाना है? क्या बनाना है आपको? दोनों हाथ उठा के बताइए, दोनों हाथ उठा के बताइए। भाई हाथ उठाइए, दुकान वाले भाई, न तो जाना पड़ेगा राजस्थान वापस। ये चुनाव इस देश को बचाने का चुनाव है, हिंदुस्तान बना करके रखने का चुनाव है। और 20 तारीख को यही बटन आपको दबाना है। बटन दबाते वक्त इस उंगली से आपको एक कसम खा के बटन दबाना है कि हम हिंदुस्तानी है और मरते दम तक हिंदुस्तानी रहेंगे। और राजन विचारे को उबाटा के उद्धव बाला साहब ठाकरे के इस उम्मीदवार को, इंडिया विकास आघाड़ी के इस उम्मीदवार को 20 तारीख को बहुमत से आपको जिता के लाना है। एक पिक्चर आई थी बहुत बढ़िया, करण अर्जुन आई थी कि नहीं? उसमें अशोक सराफ रहता, मालूम है, ठाकुर के साथ। उसका एक डायलॉग है, ठाकुर तो और 4 जून को कौन गियो? मोदी तो गियो। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।